हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज की इस क्लास में हमारी लास्ट क्लास जो चल रही थी राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य सचिवालय को हमने लास्ट क्लास में राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। अब उसी क्रम में हम आगे बात कर रहे हैं किसके बारे में। नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे संभागीय प्रशासन। किसकी बात करता हूं? संभागीय प्रशासन। देखो संभागीय प्रशासन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई संभागीय प्रशासन की शुरुआत कब हुई, इसका क्या काम है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखो संभागीय प्रशासन जो है वो जिला प्रशासन और राज्य सचिवालय या शासन सचिवालय जो है उसके मध्य कड़ी का काम करता है। इसका कार्य क्या है? जिला प्रशासन जो है उसके कार्यों को नियंत्रित करना, उसके कार्यों की निगरानी करना। ठीक है, ये सारा कार्य जो है वो किसका है? संभागीय प्रशासन का है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई संभागीय प्रशासन जिला प्रशासन, जिला और राज्य सचिवालय, जिला और राज्य सचिवालय जिसको हम शासन सचिवालय बोलते हैं के मध्य कड़ी है। नेक्स्ट, यह है जिला कलेक्टर के कार्यों पर नियंत्रण एवं उनके पर्यवेक्षण और निर्देशन का कार्य करता है। ठीक है भाई, तो संभागीय प्रशासन जो है बेसिकली उसका काम क्या है? उसका काम है जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना और साथ में जिला कलेक्टर के कार्यों पर क्या करना? नियंत्रण करना, उसके कार्यों का पर्यवेक्षण और क्या करना? निर्देशन करना। देखो संभागीय प्रशासन का जो सर्वोसर्वा होता है वो होता है संभागीय आयुक्त। नेक्स्ट मैं बात करता हूं संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है भाई, जैसे राज्य सचिवालय का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव। ठीक है, ऐसे ही यहां संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है, तो ये तो देखो सामान्य बातें हैं कि संभागीय प्रशासन होता क्या है। बेसिकली संभागीय प्रशासन जिला प्रशासन और राज्य सचिवालय के मध्य कड़ी का काम करता है और इसका काम क्या है? इसका काम है जिला कलेक्टर के कार्यों को क्या करना? नियंत्रण करना, उनके पर्यवेक्षण और निर्देशन का काम बेसिकली जिला संभागीय प्रशासन के माध्यम से होता है। और संभागीय प्रशासन का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? संभागीय आयुक्त। ये भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस अधिकारी। ठीक है भाई, देखो अब मैं बात करता हूं ये संभागीय प्रशासन की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई। संभागीय प्रशासन की शुरुआत 1829 ईस्वी में भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी में संभागीय प्रशासन की क्या हुई? शुरुआत हुई। उसके बाद आगे चलकर कई कमीशन हुए, जैसे रॉयल कमीशन 1907, साइमन कमीशन 1927। इन कमीशंस ने भी संभागीय प्रशासन की क्या की? सिफारिश की, या इन कमीशनों ने भी इनका क्या किया? संभागीय प्रशासन का समर्थन किया और कहा कि भाई बिल्कुल ठीक बात है, जिला कलेक्टर के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए कौन होना चाहिए? राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के बीच में संभागीय प्रशासन होना चाहिए ताकि जिला कलेक्टर के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित या उनको जिला कलेक्टर के कार्यों को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं संभागीय आयुक्त का पद सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा
द्वारा सृजित किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सृजित किया गया। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 1907 में रॉयल कमीशन और 1927 के साइमन कमीशन, साइमन कमीशन द्वारा भी संभागीय प्रशासन का समर्थन किया गया। ठीक है भाई। देखो ये जो संभागीय आयुक्त है, ये राजस्व मंडल का जो अध्यक्ष है या राजस्व मंडल जो है उसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। इस स्थिति में प्रारंभिक तौर पर ये राजस्व मंडल के प्रति क्या हुआ करता था, उत्तरदायी हुआ करता था। तो देखो यहां कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। राज्य प्रशासनिक सुधार जो आयोग है 1963 ईस्वी का, राजस्थान का राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, जो बेसिकली हरिश्चंद्र माथुर के नेतृत्व में उसका गठन हुआ, उस राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संभागीय प्रशासन की आवश्यकता को नकार दिया। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि राजस्व मंडल और जिला कलेक्टर के जो कार्य हैं उसके बिल्कुल समकक्ष कार्य, बिल्कुल सेम कार्य जो है वो किसके थे? संभागीय आयुक्त के थे। तो इनके कार्यों में जब सेम कार्य है तो भाई एक समान कार्यों के लिए एक नए पद की क्या जरूरत है, या समान कार्यों के लिए संभागीय आयुक्त को, जब जिला कलेक्टर और राजस्व मंडल और संभागीय आयुक्त तीनों के कार्य लगभग समान है तो फिर संभागीय आयुक्त की क्या जरूरत है? तो राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, या मैं कहूं कि राज्य प्रशासनिक सुधार समिति जो है 1963 में जो हरिश्चंद्र माथुर के नेतृत्व में गठित हुई, उसने संभागीय व्यवस्था को सिरे से क्या कर दिया? नकार दिया। तो नेक्स्ट में आगे बात कर सकता हूं आपसे 1963 ईस्वी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हरिश्चंद्र माथुर। द्वारा संभागीय व्यवस्था की आवश्यकता, द्वारा संभागीय व्यवस्था को अनावश्यक और अनुपयुक्त बताया गया। ठीक है भाई। ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, जिसका क्या गठन कब हुआ? 1963 ईस्वी में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में हुआ। इसने संभागीय व्यवस्था को क्या कहा? ये अनावश्यक है, अनुपयुक्त है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन कार्यों को जिला कलेक्टर करता है उन्हीं कार्यों को कौन कर रहा है? संभागीय आयुक्त कर रहा है, तो कोई जरूरत इसकी नहीं है। हालांकि देखो वर्तमान में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित है। बीच बीच में कई ऐसे दौर भी आए जब ये संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो मैं अब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत और राजस्थान के संदर्भ में एंड की बात कर रहा हूं। ये मैंने प्रारंभिक तौर पर इसकी आवश्यकता और इसके प्रारंभिक जो शुरुआत है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। देखो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो शुरुआत हुई वो 1949 में हुई, 1949 ईस्वी में हुई। इस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। संभागों की संख्या जो है इस समय कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5 संभाग इस समय मौजूद थे। 5 संभागों में सबसे हम पहले देखते हैं तो एक संभाग था हमारा जोधपुर, एक संभाग था हमारा बीकानेर, कोटा, उदयपुर, और एक संभाग था कौन सा? जयपुर। ठीक है भाई। उसके बाद देखो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई 1949 में, 5 संभाग थे। फिर हम आगे बात करते हैं अप्रैल 1962 में यह संभागीय व्यवस्था तत्कालीन मुख्यमंत्री
तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा समाप्त कर दी गई। तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा ये संभाग व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। शुरुआत हुई 1949 में, मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। 1962 ईस्वी में संभाग व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी हालांकि 1963 में कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, तो मोहनलाल सुखाड़िया को लगा कि भाई कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है किसकी? संभागीय व्यवस्था की। तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को 1962 ईस्वी में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आगे चलकर 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को यह संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई। ठीक है भाई। मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। और इसी दिन एक और संभाग बना, छठा संभाग। अब तक तो 5 थे, छठा संभाग कौन बना? अजमेर। अजमेर को इसी दिन राज्य का क्या बनाया गया? छठा संभाग बनाया गया। ठीक है भाई। लास्ट में बात करता हूं, 4 जून 2005 को सातवां संभाग जो बनाया गया, वो किसको बनाया गया? भरतपुर को बनाया गया। ठीक है भाई। मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ये क्या थी? मुख्यमंत्री थी। और इन्होंने भरतपुर को कौन सा संभाग बनाया? 7वां संभाग बनाया। तो वर्तमान में हमारे पास कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। देखो, भरतपुर संभाग की अगर मैं बात करता हूं तो भरतपुर संभाग में 2 जिले तो लिए गए जयपुर से, भरतपुर और धौलपुर। ये 2 जिले कौन से संभाग से लिए गए? जयपुर संभाग से लिए गए। ठीक है भाई। और 2 जिले सवाई माधोपुर और करौली, ये 2 जिले लिए गए कहां से? ये लिए गए कोटा संभाग से। कहां से लिए गए? कोटा संभाग से। इस प्रकार से बना कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। कब बना? 4 जून 2005 को बना। ठीक है, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा। तो वर्तमान में हमारे पास कुल कितने संभाग हैं? 7 संभाग है। ठीक है भाई। तो देखो, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि संभागीय व्यवस्था जो है बेसिकली राज्य सचिवालय या शासन सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य एक कड़ी का काम करती है। ठीक है। कार्य क्या है? बेसिकली देखा जाए तो संभागीय जो प्रशासन है, इसका कार्य है जिला कलेक्टर्स के कार्यों को नियंत्रित करना, उनको पर्यवेक्षण करना, निर्देशन देना, ये मोस्टली कार्य है। देखो, संभागीय आयुक्त, क्योंकि संभागीय प्रशासन का सर्वसर्वा कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। तो संभागीय आयुक्त इसका सर्वसर्वा होता है। तो ये पद सबसे पहले सृजित किया गया 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है भाई। आगे चलकर 1907 ईस्वी का रॉयल कमीशन, 1927 ईस्वी का साइमन कमीशन जो है, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, समर्थन किया कि बिल्कुल ठीक है, ये प्रशासन होना चाहिए, या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए राज्य सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य। लेकिन 1963 ईस्वी का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, डॉक्टर हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में वो गठित हुआ, उसने ये सिफारिश की कि इस संभागीय प्रशासन की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अनुपयुक्त है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को देखते हैं। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है 1949 में, 1949 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। टोटल कितने संभाग थे? शुरुआत में 5 संभाग थे। उसके बाद अप्रैल 1962 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जो है, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है। 26 जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई। इस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिदेव जोशी, और इसी दिन राज्य का 6ठा संभाग बनाया गया। किसको? अजमेर को। और 4 जून 2005 को राज्य का 7वां नवीनतम या अंतिम संभाग भरतपुर को बनाया गया। इसमें 2 जिले भरतपुर धौलपुर लिए गए कहां से? जयपुर से। और 2 जिले सवाई माधोपुर करौली लिए गए कहां से? कोटा से। ठीक है। अब मैं लास्ट बात करता हूं, इस संभागीय प्रशासन का जो मुखिया है, संभागीय आयुक्त, बेसिकली उसके कार्य क्या है? ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यह राज्य प्रशासन मतलब सचिवालय एवं जिला प्रशासन के मध्य
कोऑर्डिनेटर का काम करता है समन्वयक का कार्य करता है। ठीक है भी। इसके अलावा संभाग लेवल पर, संभाग स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो अनाज वगैरह या केरोसिन वगैरह ये वितरित होते हैं ना जो गांव में, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण, ये भी इसी का कार्य है। इसके अलावा भू राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में की जाने वाली अनियमितताओं की जांच करना, ये भी इसका कार्य है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं संभाग में संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, और जिला प्रशासन के मार्गदर्शक, समन्वयक, नियंत्रण का कार्य करना। तो ये मूलतः इसके कुछ कार्य हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कार्यों के बारे में। तो हम कह सकते हैं राज्य प्रशासन मतलब सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य समन्वय का कार्य करता है। संभाग स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीडीएस, उस पर कंट्रोल करता है। भू राजस्व से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों की सुनवाई करता है, उनकी अपील की जाती है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के कोई भी निर्णय के विरुद्ध अपील जो होती है वो किसके पास होती है, संभागीय आयुक्त के पास होती है। ठीक है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कोई भी अगर मान लो प्रशासनिक प्रक्रिया में अनियमितता की जा रही है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, तो उसकी जांच करना। संभाग स्तर पर संचालित जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है। और जिला प्रशासन के मार्गदर्शक, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करना। ये कुछ कार्य हैं किसके, संभागीय आयुक्त के। ठीक है। तो ये हमारा संभागीय प्रशासन यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब देखो संभागीय प्रशासन के बाद फिर आता है हमारा कौन सा प्रशासन, जिला प्रशासन।